एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूं ब्रेकफास्ट से। और मैं ब्रेकफास्ट में आजकल ले रही हूं ओट्स। तो मैंने सोचा कि क्विक सी रेसिपी है, ऑल्दो आप सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर लेती हूँ। अभी मेरी बहन यहाँ आलू के पराठे बना के गई है, तो इसलिए ये गंदा है, ये वरना साफ़ ही था। और मैं दूसरी तरफ बनाऊँगी चाय। तो और एक और गुड न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, हमारी मासी वापस आ गई हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा वर्जिन ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है। और फिर उसके अंदर ये मैंने ओट्स डाले हैं। मैं थोड़े से ओट्स को कह लें कि भूनूंगी, हाँ, ताकि वो कच्चापन जो स्मेल होती है वो ना आए। और मैं रेसिपीज़ में बहुत ही अनाड़ी हूँ, लेकिन हर रोज़ मैं यही शेयर कर रही हूँ, खा रही हूँ। तो मुझे मेरी जो फ्रेंड कम सब्सक्राइबर कम कस्टमर मारिया ने मुझे कहा था कि आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप खाती हैं, तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। पीछे बर्तन धुल रहे हैं, आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों को। और मैंने ज़ीरो फ्लेम पे रखा हुआ है, क्योंकि जो ओट्स है ना, ये बड़ी जल्दी जल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर मैं ये दूध के साथ बनाती हूँ। ऐसे ये पानी के साथ भी बनते हैं। मेरी एक बहन है, बहुत सख्त वाली डाइटिंग करती है, तो वो पानी के साथ बनाती है, लेकिन मैं तो दूध के साथ बनाती हूँ। और मुझे ओट्स पर्सनली पसंद है, मतलब मीठे की क्रेविंग हो तो ओट्स खा लो, बेस्ट ऑप्शन है। आजकल मेरी शक्कर यानी जैगरी ख़त्म हुई है, लेकिन मैं चीनी डाल लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी चीनी फीकी चाय के साथ, इतना तो चलता है। इसके अंदर दूध डाल दिया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने कप नहीं, एक मग दूध का डाला था, क्योंकि मुझे थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से मतलब कि ज़्यादा वो थिक हुए हुए सख्त टाइप नहीं अच्छे लगते। और ये ऑन द अदर हैंड मेरी चाय बन रही है, बस खाली इसमें पत्ती और दूध है और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर जो चीनी है ना, वो मैं जिस चम्मच से भून रही थी, ये वाला चम्मच जो है, ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर चीनी के, ठीक है। और ऑल्दो ये इतना ख़ास डाइट वो नहीं है, मतलब समझ लें कि मेरे मीठे की क्रेविंग है, लेकिन जो भी है बस मेरे लिए ओके है। और मैं नॉन स्टिक के फ्राई पैन में इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसमें से मुझे स्मेल आती है, साथ वो नॉन स्टिक। हालांकि मेरे पास अच्छे वाला नॉन स्टिक पैन भी है और नॉर्मल वाला भी है, लेकिन उससे मुझे स्मेल आती है क्योंकि वो साथ लग जाता है। आई डोंट नो, मेरे जहेज़ में भी जो नॉन स्टिक का सारा सेट था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, देसी लोगों के प्रॉब्लम्स। तो और बस यही है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, चाय ओट्स। या आप ही हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, व्लॉग भी देखती हैं और मेरी फ्रेंड हैं। वो मुझे हमेशा कहती हैं कि बरीरा, तुम्हारी चाय ऐसे है जैसे मतलब फीकी सी चाय है तुम्हारी, मतलब रंग वाइज, हाँ वाइट सी चाय। देखें फ्री, आप ही मेरी चाय अब काली होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। कौन से लोग होते हैं मेरी तरह जो कि ब्रेकफास्ट तो करते हैं ओट्स और लंच करते हैं फास्ट फूड। बच्चों 1 मिनट, मेरे बच्चे बिल्कुल देख लें। हाँ हानी, एक प्लेट लेके आओ किचन से। हवा 1 मिनट, मैंने तो ज़रा लेट ही ब्रेकफास्ट किया है, 2 बज रहे हैं। मतलब मैंने काफ़ी तकरीबन 11:30 ब्रेकफास्ट कर लिया था। बच्चों को लंच मंगवा के दिया क्योंकि इन्होंने जस्ट शेक पिया हुआ था। तो ये सैंडविच है मेरा, एक और हानी का। हवा के लिए फ्राइज़ मंगवाए थे। मेरा तो भी खाने का इरादा नहीं है, हानी ने खाना हुआ तो वो खा लेगी। मैंने फ्राइज़ टेस्ट किए। ओके, तो ये नेक्स्ट डे है और हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैं कभी कभी शूट कर लेती हूँ, कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि मैं व्लॉगर हूँ, तो मैं उस टाइम शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं आजकल ज़्यादा शूट नहीं करती और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो बस इसीलिए हम लोग जा रहे थे, फ्लाईओवर के पास से गुज़र रहे थे, तो ऐसे ही रैंडमली मैंने सोचा कि अच्छा मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें आप लोग वो करें। मतलब ना मैं इतनी कुकिंग हाँ, मेरी लाइफ में एक सायरन ज़रूर है। हवा बहरहाल, मतलब ना मैं खाने वाने बना रही हूँ, ना मैं कुछ इस तरह बर्तन वर्तन धो रही हूँ। तो मेरी लाइफ यही है कि मैं बाहर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और सिंगल मदर हूँ एट अ टाइम। तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है आम यूट्यूबर्स से।
अगर आप लोग मेरी इतनी बोरिंग या कह लें कि इतनी इंटरेस्टिंग लाइफ देखना चाहते हैं, असल में मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही फ़न हो गया तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। और अगर नहीं देखना चाहते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने दिल में रखना। बातें दिल में भी रख लेनी चाहिए होती हैं बंदे को, ये नहीं कि हर बात कह देनी चाहिए होती है। दिल आज़ारी हो ना जिनसे, वो बातें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है मेरी बड़ी शदीद दिल आज़ारी हो जाएगी। और बस अभी मैं रिक्शे में ना, मैं नहीं बोलती क्योंकि रिक्शे में मेरी आवाज़ ऐसे आती है जैसे कोई मैं छलांगे मारते हुए बोल रही हूँ, तो इसलिए फिर ना मैं रिक्शे में जो होता है वॉइस ओवर फिर घर पे आके करती हूँ। अभी जब मैं घर में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पास मेरी सिंगर बेटी बैठी हुई है हवा, और वो गाने शाने गा रही है, तो इसलिए अगस्त आने ही वाला था। उसके बाद मतलब 14 अगस्त आ गया। मैंने शूट नहीं किया, वो लास्ट डे की वीडियो थी जो आप लोगों ने देखी। आज 14 अगस्त था और मैं हानी हानी घर पे थी काफ़ी दिन बाद, वरना इस टाइम ये स्कूल होती है, फिर ये ट्यूशन होती है, तो ये काफ़ी मतलब बिज़ी रहती है। तो आज घर पे थी और कोई काम नहीं था, ऐसे ही, क्योंकि मैं आपको बार बार तो कहना मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिंगल मदर हूँ और हवा जो है वो इस एज में है कि उसको रोज़ बाहर जाना है। उसको घर पे मतलब हमारा घर कह लें एक ही कमरे का घर है ना, मतलब ओए होए हवा बीच में वॉइस ओवर क्या तंग करिए। अच्छा, बहरहाल जो हमारा घर कह लगा लें वो हमारा कमरा ही हमारा घर है। बाकी जगहों पे तो ज़ाहिर है हर एक का अपना रूम है, तो और वैसे भी हवा जाके वहाँ ज़्यादा एंटरटेन नहीं होती, तो इसको चाहिए कि मैं बाहर जाऊँ और इसको रोज़ बाहर जाना है, तो फिर मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ। तो आज हम इसको ज़रा इस साइड पे लाए थे, कैंट वाली साइड पे, थोड़ा सा लंबा चक्कर लगवाया था, या कह लें लॉन्ग ड्राइव थी, रिक्शा ड्राइव थी, जो भी आप इसको नाम दे लें। और फिर यहाँ पे टैटूज़ बना रहे थे इस तरह, तो फिर मैंने हानी के बनवाया। हवा की कोशिश की लेकिन हवा डर रही थी, और यहाँ से गुजरना था वो क्या रात के वक्त जुलूस गुजरता है, तो बड़े बड़े वो NLC के ट्रॉलर्स पे उन्होंने डेक वगैरह रखे होते हैं, तो वो तारे अभी ऊपर कर रहे थे कि शाम को यहाँ से गुजरेगा तो तारे वारे ना टूटें, तो इसलिए रिक्शा आगे पीछे जा रहा था। और बस अभी टैटू बन रहा है हानी के, एक तरफ डोरेमोन बनाया था हमने और एक तरफ हमने फ्लैग बनाया था, पाकिस्तान का बनवाया था। हवा के मैंने कहा था एक फ़्लैग बन जाए, लेकिन हवा ने तो बनवाया ही नहीं, हवा बड़ी उस टाइम शाय बन जाती है। और ये हानी ने जो कुर्ता पहना हुआ है ट्रेडिशनल कट्स जो उनसा मैंने उस टाइम लिया था लास्ट ईयर, आप लोगों को हॉल दिखाया था, तो अभी ये इसने पहना हुआ था। इसका कल फंक्शन था ना 13 अगस्त को स्कूल में, तो इसलिए इसने ही पहना था। तो फिर इंशाल्लाह मैं मतलब कि ये सब हो जाएगा। वैसे मेरे अब्बू ने ना काफ़ी अर्से से हम लोग सुन रहे हैं दे दिया, लेकिन मेरे अब्बू ने ये इसका ठेका दे दिया, दीवारें कलर करवाने का ठेका दे दिया, लेकिन अभी भी फिर फ़र्श कुछ रेनोवेशन मैं करवा लूँगी। और मैंने सोचा इधर मेरी ये खाली जगह है, यहाँ पर मैं एक अलमारी बनवा लूँ। इस अलमारी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्टोरेज मेरे पास बहुत थोड़ी सी है, तो मुझे ये सब कुछ भी करना है, लेकिन मुझे लैपटॉप लेना है और मैंने उसके ऊपर नेटफ्लिक्स देखना है बच्चों वाले मंसूबे मैंने और हानी ने उसके ऊपर नेटफ्लिक्स देखना है। सर्दियों में हमने अपनी रज़ाई का नया कवर भी बनवाया है ना, खबरदार अगर बजाया तो बस हमारा यही प्लान है। तो इतनी लंबी बात मैंने पता नहीं क्यों की थी, मुझे भूल गया। हाँ, शॉपिंग नहीं कर सकती, तो मैं बोर हो रही थी, और मैं बोर हो रही थी तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला कि आप सब भी बोर हो रहे हैं। तो मेरी एक बहुत प्यारी जो सब्सक्राइबर हैं बुखारी शाह के नाम से, वो मुझे कमेंट करती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बरीरा व्लॉग बना लो, तो मैं उन्हीं के मशवरे पे अमल करके व्लॉग बना रही हूँ। देखो मैंने कितनी लंबी बात की इतनी छोटी सी बात के लिए यानी ने अपने मुँह पर स्टिकर्स लगाए हुए हैं और गर्दन पे भी, ये देखें। हानी को शुक्र है छुट्टियाँ हुई हैं, मुझे कुछ दिन का सुकून मिला हुआ है। वो पीछे हानी का गार्डन है। पहले जितना कचरा था अब सेट हो गया है। मैंने अगस्त के बाद आज डायरेक्ट 10 मुहर्रम पे मैंने वापस व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि वजह यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो हानी नाम में शोर नहीं करो, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और मतलब ईद पे भी इतना स्ट्रिक्टली ये नहीं होता ना कि हम बाहर ना जा सकें। अभी हम बाहर नहीं जा सकते, और नेटवर्क मतलब सिम पे भी किसी से बात नहीं कर सकते, ऑल्दो मुझे करनी भी नहीं होती। और क्या नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ नहीं कर सकते बहरहाल। हाँ, कोई आउटलेट वगैरह भी नहीं खुला है, कुछ शॉपिंग करने को भी दिल नहीं कर रहा, और वैसे मैं करती भी नहीं हूँ आजकल। तो मैं बहुत सख्त बचत प्रोग्राम पे अमल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लेना है लैपटॉप। अच्छा, मेरे ख़्याल में मैं वाहिद वो यूट्यूबर कह लें, व्लॉगर कह लें होंगी जो कि अपने आने वाले प्लान भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं कहती नहीं हूँ, मैं लिटरली समझती हूँ आपको, अपनी फैमिली। मैं आजकल, बच्चा चुप कर जाओ,
पहले मैंने सोचा था कि मैं ना ये देखें अपने रूम की दीवारें पेंट करवा लूँ या पेलिंग करवा लूँ और कारपेट चेंज कर लूँ, लेकिन यार सच्ची बजट ही नहीं बना। बिल बहुत ज़्यादा आ गया, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, और मतलब मुझे काफ़ी कुछ पे करना होता है। हानि की स्कूल की फ़ीस और हानि का रक्शे का किराया, हानि की ट्यूशन फ़ीस, कोचिंग फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, और न्यू बुक्स। ओह गॉड, मेरे जंगली जानवर ने ज़ोर से फ़ोन को हाथ मारा। तो और बहुत सारे बिल्स थे जो मैंने पे करने थे तो मेरे पास पैसे नहीं बचे। और नहीं करो भाई, मैं नाराज़ हो रही हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मेरा व्लॉग ख़राब करवा रहे हो, परे भाग जाओ। हानी नीचे उतरा हवा के पास, हवा कह रही है बाहर चलो, अभी 10 मुहर्रम में मैं इसको बाहर लेके क्या जाऊँ। हाँ लेकिन खैर जाना तो पड़ेगा, हवा बीबी की फरमाइश टाल तो नहीं सकती। खैर मैं क्या बता रही थी, हाँ तो मेरे सारे पैसे लग गए, मेरे पास कोई बचा नहीं। तो अब मैंने बहुत अपनी तरफ से, और मेरे ऊपर अच्छा खासा लोन भी था, वो भी मैंने पे करके मतलब कुछ पे करना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। हवा मुझे बात तो करने दो। ये देखो ये कपकेक है, इससे खेलो मेरा बेटा। हाँ नहीं इसको 2 मिनट इसके टॉयज़ वाला बॉक्स देना प्लीज़। हाँ टॉयज़ वाला दे दो ना। ये हमने थ्रिफ्ट शॉप से लिया था, तो मेरे सारे पैसे ज़ाया हो गए। देख लो हवा नहीं पैसों की बात करने देती मुझे। मामा चलते हैं। ये देखो ये किसके टॉयज़ हैं, और सच्ची बात है कि मैं बहुत फजूल खर्च हूँ, मैंने इनके खिलौनों पे भी पैसे उड़ा दिए। और मैंने सोचा था कारपेट चेंज करा लूँगी या टाइल्स लगवा लूँगी वगैरह वगैरह, लेकिन चलो अच्छा एसी एक दफ़ा बंद हो जाए ना, अक्टूबर में एसी बंद हो जाते हैं, तो फिर मैं अल्लाह